अब इजरायली की तरफ से ऐलान हो चुका है कि उसने फिलिस्तीनी में गाजा पट्टी पर एक योजनाबद्ध बड़े हमले की तैयारी कर ली है। इसमें जल, थल और वायु सेना यानी कि तीनों बल शामिल रहेंगे। सेना के नवीनतम बयान में कहा गया है कि यह हमास पर आक्रामक योजनाओं की एक सीरीज की तैयारी कर रही है। इजराइल कथित तौर पर गाजा शहर पर एक कब्जा करने के लिए 10,000 सैनिक भेजने की योजना बना रहा है। इजराइल की सेना ने गाजा सीमा पर 30,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। आईडीएफ की माने तो वह एक महत्वपूर्ण जमीनी ऑपरेशन की योजना बना रहा है। सूत्रों की माने तो पैदल सेना के अलावा इजरायली रक्षा दल में टैंक, सैपर और कमांडो भी शामिल होंगे। वे पहले ही बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण गाजा के करीब ले जा चुके हैं। इसी के साथ हमास से खबर ये भी आ रही है कि टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा के मारे जाने की भी सूचना है। इस्लामिक जिहाद का हेडक्वार्टर भी ध्वस्त किया गया है। गाजा में नागरिकों के सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा है। इजरायली एयरफोर्स ने शनिवार रात को एक एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन हमास के एक टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा को मार गिराया। बिलाल दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल का टॉप कमांडर माना जाता था और बिलाल इजराइल में घरों में घुसकर लोगों की हत्या करने में शामिल बताया जा रहा था। इसके अलावा इजरायली फोर्स ने इस्लामिक जिहाद के हेडक्वार्टर को भी एक एयर स्ट्राइक में जमींदोज कर दिया। इसी आतंकी बिलाल ने दक्षिणी इजराइल के कबूत निरिम और निरओज इलाके में घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। आतंकवादी संगठन हमास में काम करने के साथ कदरा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन में भी अहम भूमिका निभा रहा था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक आईडीएफ के जैतून, खान यूनिस और पश्चिमी जाबलिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशनल स्थानों को भी निशाना बनाया गया जहां से आतंकी इजराइल के खिलाफ हमला करते थे। इजरायली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांडर सेंटर, सैन्य परिषद, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच टावर को मलबे में तब्दील कर दिया। साथ ही फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के सैन्य मुख्यालयों को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा आईडीएफ के हमास में कई बुनियादी ढांचों को भी बर्बाद कर दिया गया है। इस बुनियादी ढांचों से जुड़े कई लोग आईडीएफ के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। अब गाजा पट्टी के लोगों के लिए जिंदगी और जंग लगातार जारी है। हमास से लड़ाई के बीच इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। आईडीएफ ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि गाजा के लोग अपनी सुरक्षा के लिए गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में चले जाएं। इजराइल की इस चेतावनी के बीच गाजा पट्टी में रह रहे लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया। उत्तरी गाजा में करीब 11,000 लोग रहते हैं और अगर वो दक्षिणी गाजा जाते हैं तो फिर ये स्थिति त्रासदीपूर्ण हो सकती है। और इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में बिजली पानी की सप्लाई पहले ही रोक दी गई। दुकानों में राशन खत्म हो चुका है और इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लोग जब अपनी जान बचाने के लिए गाजा पट्टी से निकलना चाह रहे हैं तो हमास उन्हें लगातार रोकने का प्रयास भी कर रहा है। उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी हो रही हैं। हमास ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बात कह दी है। ऐसे में हमास के आतंकी आमने सामने की लड़ाई में गाजा पट्टी के आम नागरिकों को अपनी सुरक्षा का ढाल बना रहे हैं। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी की ओर जाने से भी रोक रहा है और गाजा में अब तक मरने वालों की संख्या 2,215 हो गई हैं। इसमें 724 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हमारे पास सबूत है कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी से दक्षिणी गाजा की ओर जाने से रोक रहा है और उनके लिए बाधाएं खड़ी हो रही हैं। हमास नागरिकों को नुकसान पहुंचाने पर
गर्व करता है और प्रत्येक नागरिक क्षति के लिए जिम्मेदार है। इजराइल की सेना में वहां के आम लोग भी हिस्सा लेकर हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। इसी दौरान एक भावुक क्षण भी देखने को मिला। ये तस्वीर देखिए, जब एक पिता ने अपनी इकलौती बेटी को हमास के खिलाफ लड़ाई में भेजने से पहले उसे गले लगाया और युद्ध क्षेत्र में छोड़कर वापस आ गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप न्यूज़ पॉइंट टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक कर फॉलो जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।